बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं कमर्शियल जो प्लाज़ा होता है उसके हवाले से और स्पेसिफिकली बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर कौन सी बेस्ट लोकेशन है कि बनाना चाहिए जिससे ज़्यादा रेंटल इनकम जनरेट हो, और 2-3 सिनेरियो आपके सामने रखूँगा कि कैसे हमारे जो सादा लोग इन्वेस्टर्स हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अपना बेचारे माइंड भी अप्लाई करना नहीं जानते कि यार अगर अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए हैं तो दिमाग अप्लाई कर लें, तो नहीं, वो समझ बूझ अल्लाह ने शायद वो छीन ली है या हम करना ही नहीं चाहते। तो लेकिन बाज़ लोग सीखना चाहते भी हैं, तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए जो वाकई सीखना चाहते हैं। कोई उनको प्रॉपर बताता कोई नहीं है, क्योंकि जो जिसके पास जाते हैं वो उनको सबज बाग दिखाता है और अपनी चीज़ बेच के निकल जाता है। चलें जी, मैं आपको बताऊंगा, 2-3 सिनेरियो आपके सामने रखूंगा। आपको होपफुली बड़ी बातें समझ आ जाएंगी कि कैलकुलेशन क्या चल रही है, कि रेंटल कितना जनरेट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा लगेगा और कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह 5-7 मिनट में मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जी, मैं पहला सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। एक साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 के अंदर जी फलां डील है। मैं अब स्पेसिफिकली जगह का नाम नहीं बताता कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी ये 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट जी ये कमर्शियल प्लॉट है। आप इसके 5 मरले के राउंड अबाउट वो प्लॉट है। 1.5 करोड़ का जी सस्ता तरीन कमर्शियल प्लॉट है, आप ये बाई कर लो। ठीक है, इसके ऊपर आप 3 करोड़ आपके लगेंगे, 3-3.25 करोड़ लगेंगे। जो है ना, आप इसकी ग्राउंड +5 और प्लस बेसमेंट ये आप कंस्ट्रक्शन कर दें, तो बाकी सारे खर्चे मिला मिलू के 5 करोड़ के अंदर अंदर आपका 5 मरले का 7 स्टोरी G+5 और बेसमेंट ये तकरीबन 7 स्टोरी प्लाजा बन जाएगा, जिसमें कुछ अपार्टमेंट्स निकाल लेना, कुछ कमर्शियल फ्लोर, और इनका जो रेंटल इनकम आएगा वो 6 से 7 लाख रुपए आएगा। ये उन साहब ने मुझे बताया आके। तो मैंने कहा ये आप कहाँ का बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये इस जगह का बता रहा हूँ, ये बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर ये जगह। तो मैंने कहा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि प्लॉट समेत पूरे आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगेगी 5 करोड़ की लगेगी, और जो उससे रेंटल इनकम जनरेट होगा आप 6 से 7 लाख कह रहे हैं, मैं सपोज करता हूँ 6 लाख रुपए इनकम, यानी कि 72 लाख रुपए साल का जो है ना वो जनरेट होगा। मैंने उनके सामने ना कैलकुलेशन कुछ की, तो मैंने उनको बताया कि आप ये कह रहे हैं कि 14.4% आपको जो है ना रेंटल इनकम जनरेट होगी, इस हवाले से कि आपने 5 करोड़ टोटल इन्वेस्ट किया, सालाना 72 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो जी ये तकरीबन 14.5 या इसके राउंड अबाउट ही फिगर आएगी। तो ये मैंने कहा कि ऐसे ही समझ रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या मतलब? मुझे तो फलां डीलर ने बताया है कि जनाब इतने का प्लॉट ले ले। मैंने कहा ये बात उसने बिल्कुल ठीक बताई है कि प्लॉट वाकई ही इसके राउंड अबाउट है, इतने का ही है। उन्होंने कहा फिर गलत क्या बात है? मैंने कहा 2 गलत बातें हैं। पहली तो गलत बात है कि भाई उस डीलर को पता ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगता कितना है। ठीक है, उसने कभी कंस्ट्रक्शन की होगी तो पता होगा ना उसको कि कमर्शियल पे पैसा कितना लगना है आपका। मैंने कहा जो आप एस्टीमेट लगा रहे हैं ना कि 3 करोड़ के राउंड अबाउट मेरा जी 7 मंजिला प्लाजा तैयार हो जाएगा, मैं कहा 3 करोड़ में तो खाली उसका जो है आपका ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकता। तो कहते क्या मतलब? तो कितने का बन जाएगा? 3.5 करोड़ का बन जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, 3.5 का भी नहीं बनेगा। तो अच्छा जी, मैंने फिर उनको एक वैल्यू बताई, इतने तक का आपका ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा उन्होंने कहा ठीक है जितने का बन जाएगा, चलें जी 50-60 लाख रुपए के ऊपर फिनिशिंग हो जाएगी मेरी। तो मैंने कहा यार आप वाकई ही सेंसिस के अंदर हो, आपका माइंड वाकई काम नहीं करता क्या? तो क्या मतलब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा यार 50-60 लाख रुपए में 5 मंजिला 7 स्टोरी प्लाजा है, 5 मरले का वो प्लाजा है, तो आप कह रहे हो 50-60 लाख रुपए में उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। 60 लाख रुपए में तो डबल स्टोरी 5 मरले की फिनिशिंग नहीं हो रही है। तो कहते कितना पैसा लगेगा? मैंने ना उनको फिर पूरा फार्मूला कैलकुलेट करके दिया। मैंने कहा ये कम से कम भी सारी प्लॉट समेत सारे एक्सपेंसेस डाल डूल के, जिसमें लिफ्ट वगैरह भी लगेगी, ये आपका एक्सपेंस जाएगा 8 करोड़ रुपए पे। ठीक है, आपका 8 करोड़ में ये 7 स्टोरी प्लाजा तैयार होगा। उन्होंने कहा इतना फर्क कैसे हो सकता है? वो बंदा क्या गलत कह रहा है? उसका भी तो एक्सपीरियंस होगा ना, मार्केट में बैठा है। मैंने कहा जी मुझे वो नहीं पता कि उसका एक्सपीरियंस सही है गलत है, लेकिन भाई इतने पैसे लगेंगे, आप इस चीज़ को जाके वेरीफाई करो, और अगर इतने पैसे हैं तो आप ये बनाने वाला पंगा लें, अदरवाइज आप इस पंगे में ना पड़े। ठीक है, ये मैंने क्लियरली उसको बताया। अच्छा जी, उसने कहा अच्छा चलें जी ठीक है जी, मैं सपोज कर लेते हैं जी मैं 8 करोड़ रुपया लगा देता हूँ, तो उससे फिर ये 6-7 लाख रुपया मुझे रेंटल इनकम मिल जाएगा। तो मैंने कहा अब अगली बात की तरफ आते हैं। ये बात भी डीलर ने आपको गलत बताई है। कहते क्या गलत बताई है? मैंने कहा जी 8 करोड़ में आपका प्लाजा तैयार होगा, जो कि वो समझ रहे थे 5 करोड़ में हर चीज़ वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, मैं कहा 8 करोड़ में तैयार होगा, और जो इससे आपको मैक्सिमम रेंटल इनकम मिलेगी ना
वो आपको पर मंथ 3 लाख रुपए जो है ना इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, यानी कि सालाना 36 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। तो और वो क्या कह रहे थे कि 5 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट है, सालाना 72 लाख रुपया कमा लूंगा, यानी कि पर मंथ 6 लाख रुपया। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका 8 करोड़ सीधा सीधा लगेगा, ठीक है, और आपको मंथली 3 लाख या सालाना जो है ना 36 लाख रुपया। और इसकी अगर आप वो परसेंटेज निकालते हैं तो ये बनती है 4.4%। मैंने कहा इतना रेंट आपको मिलेगा 4.4%, ठीक हो गया। और ये मैं कहा ग्राउंड रियलिटी है, जो एक्चुअल यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, ये वो पैसे मैं बता रहा हूँ। कोई ये नहीं है कि जी मैं कोई अपने पास से कोई कर रहा हूँ। आप जाके ना ये प्लाजे बने वेरीफाई करें कि कितना कितना लोग रेंट दे रहे हैं इनका। तो मैं कहा 4.4%, जबकि वो निकलवा के आए थे डीलर की बातें सुन के 14.4%, 14.4%। अब जब ऐसे कोई मिसलीड किसी को करेगा उस बंदे ने तो फौरन वो प्लॉट खरीद लेना है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि इसका मतलब है कि मैं फिर डूबने वाला था, तो इससे तो बेहतर है कि मैं बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्ट कर दूं अगर मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो मुझे अगेन एक जो है ना वो हुआ, मैंने कहा क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बैरियर टाउन में क्या होगा ऐसा। उन्होंने कहा जी मैं फलां जगह मुझे एक ऑप्शन मिल रही है, तो उस ब्लॉक के अंदर जो है ना आजम भट्टी एवेन्यू की बात कर रहे थे, कहते जी वहाँ पे जी जो है ना फलां प्लॉट है, तो मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। मैं कहा उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा जी वहाँ तकरीबन मुझे 5 लाख के करीब रेंट आ जाएगा, 3 लाख से तो बेहतर है ना कि मुझे 5 लाख रेंट तो आएगा वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अगेन आप एक गलती कर रहे हैं। मैं कहा, वो कहते हैं वो क्या। मैंने कहा अगर वहाँ पे करनी है ना उससे बेहतर है ये ऑर्चर्ड वाला, ये प्लॉट बेस्ट है, आप यहाँ पे कर लो। तो कहते हैं अभी तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से 3 लाख रुपए से ज़्यादा मिलने नहीं है, वहाँ मुझे 5 लाख मिल रहे हैं। तो मैंने कहा दोबारा मैं आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ इसमें। मैंने कहा क्या। मैं कहा जहाँ आप कह रहे हो ना वहाँ पे प्लॉट है 7 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है, वहाँ आपको 7 करोड़ का तकरीबन प्लॉट मिल रहा है। और ये सारा कुछ वाइंड अप करने के बाद वो प्लाजा जो आपको पड़ेगा, कॉस्ट करेगा, वो 13.5 करोड़ के करीब आपको पड़ जाएगा, ठीक है। और उससे इनकम कितनी आ रही होगी, 5 लाख रुपया महीना या 60 लाख रुपया सालाना, ठीक है। और जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे अगेन वो 4.5% के राउंड अबाउट है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। जो आपको ऑर्चर्ड में 1.5 करोड़ का प्लॉट और टोटल इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ की बन रही है, वो दे रही है, वही 13.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको उतने ही रेंट दे रही होगी, ठीक है, उतने ही % आपको दे रही होगी। तो वो फिर हैरान हुए कि यार ये अजीब बातें कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है जी, दोनों जगह जो है ना परसेंटेज मुझे सेम मिल रही है, तो टाउन तो फिर टाउन है, मैं ऑर्चर्ड के अंदर क्यों इन्वेस्ट करूं भाई। तो मैंने कहा चलें आप पहली दफ़ा आए हैं, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इतना टाइम मैं किसी को देता कोई नहीं हूँ, ये मैं आपको भी दे रहा हूँ और यही सारी बातें मैं यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, ताकि कम से कम 5-7 हज़ार बंदे तो देख लेना। किसी 10 बंदों को भी ये बात अगर समझ आ गई तो शायद उसका भला हो जाए। तो जी मैंने कहा कि मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आपको रेंटल इनकम की जो रेशियो है वो सेम मिलेगी। मैंने उनको समझाया कि यार जो ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 2 चीज़ों से कैलकुलेट होता है। उन्होंने कहा जी वो क्या। मैंने कहा एक आप देखते हो इससे रेंटल इनकम कितना जनरेट हो रहा है, दूसरा ये देखते हो कि पर ईयर जो एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की वो कितनी ज़्यादा है। तो आपने दोनों फैक्टर मिला के देखने होते हैं कि ओवरऑल मुझे बेनिफिट किस चीज़ में हो रहा है। आपने खाली रेंटल इनकम को नहीं देखना या खाली एप्रिसिएशन को नहीं देखना, दोनों फैक्टर मिला के देखने हैं। मैंने कहा जी आपको 1.5 करोड़ का प्लॉट जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद 8 करोड़ टोटल हुआ वो आपको दे रहा है 4.4%, ठीक है। मैं कहा आप इसको चुप करके वेल कर लो। क्यों, इसके अंदर जो एप्रिसिएशन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा एप्रिसिएशन का ये मतलब है कि जो प्लॉट की प्राइस है यहाँ पे ऊपर अगले 5, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कोई 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 4-5-6 साल 10 साल, कोई से भी आगे जाता है तो बेस्ट है। तो मैंने कहा जी आप इसको लॉन्ग रन के अंदर देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है कि कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू ऊपर जाएगी अगर आप लंबे अरसे इसको चलाते हैं। ज़ाहिर एक बंदे ने प्लाजे बना लिया तो वो तो लंबा अरसा चलेगा ना। तो आपको जो गेन आना है, रेंटल तो आ ही रहा है, जो आना है आपको असल गेन मिलेगा जब ये प्लॉट की प्राइस डबल ट्रिपल और 4 गुना हो जाएगी। 1.5 करोड़ के प्लॉट के अंदर मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद है कि वो कल को 5 साल के बाद 4 करोड़ का भी होगा, 5 का भी होगा, वो 10 करोड़ भी जाएगा ये प्लॉट, ठीक है, टाइम लगेगा। लेकिन जो प्लॉट आज आप बैरियर टाउन में 7 करोड़ का बाय कर रहे हैं, उसके अंदर से जूस निकल गया। वो जिस बंदे ने कमाना था वो कमा के निकल गया। हाँ,
यही प्लॉट आपको 2.5-3 करोड़ का चंद साल पहले मिलता था, तब आप ये बाय करते तो मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करता, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जूस आप निकाल चुके हो, तो एप्रिसिएशन आपकी हो जाएगी वहाँ कम, और रेंटल इनकम उतनी ही मिलेगी जो यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे अब आपको फायदा ये है कि रेंटल इनकम वेरिएट टाउन के पैरेलल मिल रही है, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम है। तीसरे नंबर पे एप्रिसिएशन जो है ना वो आपकी ऑर्चर्ड में ज्यादा है। तो ये अच्छा, ये खाली ऑर्चर्ड या टाउन के हवाले से बात नहीं है, इसको आप पाकिस्तान में कहीं पे भी इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। जब भी कैलकुलेट करना है ये देखना है कि भाई इसमें स्कोप कितना है एप्रिसिएशन का, वो फैक्टर, दूसरा रेंटल इनकम का, और ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि भाईजान करूं या ना करूं। इस वजह से कहते हैं कि भाईजान रियल एस्टेट कंसल्टेंट के बगैर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जितने मर्जी भी 30 मार खान बन जाएंगे ना, कोई समझदार बंदा आपको नहीं टकरेगा ना, आपके सारे पैसे डुबो देगा, वो पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई डुबो देगा। तो लेकिन हमारे लोग कहते हैं नहीं हम खुद सियाने हैं, या जो बंदा सबस बाग इनको दिखाएगा ना कहेंगे भाई ये बंदा बड़ा जबरदस्त है, और एक्चुअली क्या होगा, वो तो सबस बाग होगा। चंद साल के बाद आपको पता लगेगा यार वो पैसा बढ़ना क्या था, वो स्टक भी हो गया या वो खराब हो गया पैसा, ये सारा कुछ होता है। इसलिए भाई जो कंसल्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि मैं कंसल्टेंट हूँ, बड़ा मुझे चीज़ें पता है, मेरे से बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिनको लोग जानते भी नहीं है। भाई आप ऐसे बंदे ढूंढें, उनके साथ कंसल्ट करें, फिर उनकी बात को फॉलो करें, चुप करके फिर चलें। फिर ज्यादा ना जो सियानपति है ना वो नहीं लगानी फिर आपने, ठीक है। जैसे वो गाइड कर रहे हैं उनके साथ फिर ईमानदारी के साथ चलें, वो आपको इंशाल्लाह कच्चे में नहीं उतारेंगे, पक्के में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। फिर भी क्यूरियो नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी कर सकते, मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, उससे आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और फिर भी इंशाल्लाह कोई क्यूरी वगैरह हुई तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें, हम एक नया वीलॉग करके वो सारी क्यूरीज भी इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।